अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड्स। पिछले वाले टॉपिक का आउटलाइन पहले देख लेते हैं। ये फिजिकल एटॉमिक प्रॉपर्टीज पीरियोडिक ट्रेंड्स हम पिछले वाले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा पीरियड नंबर 3 एलिमेंट्स के रिएक्शंस वाटर, ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक को भी आसानी से समझ सकें। ठीक है, आज हमने ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स पढ़ा था और जो हमने वाटर, ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ पीरियड 3 एलिमेंट्स के रिएक्शन किए थे, तो उसके रिजल्ट से जो प्रोडक्ट्स हमारे पास बने थे उनको मैंने ट्यूबुलर फॉर्म में अरेंज किया हुआ है। सो वाटर के साथ रिएक्शन करने पर सोडियम का हाइड्रोक्साइड बना था, मैग्नीशियम का भी हाइड्रोक्साइड, साथ में ऑक्साइड भी बना था। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे कि चूंकि बिकॉज वी आर स्टडिंग ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स, तो इस टेबल में से जो जो ऑक्साइड हैं वो हमने पिक करने होंगे, फिर उनको हम डिस्कस करेंगे कि उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और उनका स्ट्रक्चर, सिमिलरली मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो हेयर विद वाटर इट गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको हम नहीं लेंगे बिकॉज वी आर डिस्कसिंग ऑक्साइड्स फर्स्ट, एंड विद मैग्नीशियम इट फॉर्म हाइड्रोक्साइड एज वेल एज ऑक्साइड। ठीक है, तो पहले हम ये वाला ऑक्साइड लेंगे। ये हो गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड अपॉन रिएक्शन विद वाटर। सिमिलरली एल्यूमिनियम आल्सो फॉर्म ऑक्साइड। सिलिकॉन का हमारे पास ऑक्साइड बना था। फास्फोरस और सल्फर का कोई वाटर के साथ रिएक्शन नहीं हुआ था। क्लोरीन का जब वाटर के साथ रिएक्शन हुआ था, then we got HCl plus oxygen gas was released. Argon is a noble gas, so do not show any reaction with water, oxygen or with chlorine. इसी तरह जब हमने सोडियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखा था, तो उसके रिजल्ट से हमारे पास 3 किस्म के ऑक्साइड बने थे। एक था नॉर्मल ऑक्साइड, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन का चार्ज -2। सिमिलरली पर ऑक्साइड वाज फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन -1 चार्ज एंड सुपर ऑक्साइड ऑफ सोडियम वाज फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन -1/2 चार्ज। तो हमने पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड को यहाँ पे कंसीडर नहीं करना बिकॉज वी आर स्टडिंग ऑक्साइड्स हियर, तो इन दो को हम कंसीडर नहीं करेंगे। सोडियम का ऑक्साइड लेंगे जो कैसे बना था, अपॉन रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद सोडियम। सिमिलरली मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने पे वी गॉट मैग्नीशियम ऑक्साइड। जिस तरह वाटर के साथ उसका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, तो ऑक्सीजन के साथ भी उसका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। सिमिलरली एल्यूमिनियम का हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना था एंड इट वाज सिमिलर टू दैट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद वाटर। सिलिकॉन के केस में भी दोनों के साथ का सेम प्रोडक्ट बनता है, सिलिका, और वी कैन आल्सो कॉल इट सिलिकॉन डाइऑक्साइड। फास्फोरस का जब रिएक्शन हुआ था तो हमारे पास 2 किस्म के ऑक्साइड्स बने थे। वन वाज फास्फोरस पेंटॉक्साइड एंड अदर वन वाज फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, और वाटर के साथ उसका कोई रिएक्शन नहीं हुआ था। सिमिलरली इन केस ऑफ सल्फर वी गॉट सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन इट रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, विद वाटर इट डू नॉट शो एनी रिएक्शन। क्लोरीन के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं हुआ था, आर्गन के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ था। सिमिलरली जो क्लोराइड्स हमने पढ़े थे, तो क्लोरीन के साथ जितने भी एलिमेंट्स ने रिएक्शन किया था सबके क्लोराइड्स बने थे, तो यहाँ पे हमारे पास कोई ऑक्साइड नहीं बन रहा। सो ओवरऑल जो ऑक्साइड्स हैं पीरियड 3 के एलिमेंट्स के, उसमें से हमने क्या लेना होगा, ये सोडियम के ऑक्साइड, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर के ऑक्साइड। इसके अलावा क्लोरीन का वाटर, ऑक्सीजन के अलावा अगर कोई रिएक्शन होता है, तो कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिनमें साइड प्रोडक्ट के रिजल्ट से हमारे पास ऑक्साइड्स बनते हैं क्लोराइड के, तो वो भी हम कुछ डिस्कस करेंगे। So first we will write down all the elements of period number 3 and then we will discuss their oxide. So the element of period number 3 are sodium, magnesium, then we have aluminium, silicon, phosphorus, sulfur and then we have chlorine and argon. ठीक है, अब इनके हम ऑक्साइड्स पहले नोट डाउन कर लेते हैं, फिर उनका हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। अच्छा, सोडियम के जो ऑक्साइड है उसको हम कहते हैं सोडियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम के ऑक्साइड क्या हैं, वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड। इन केस ऑफ एल्यूमिनियम इट्स ऑक्साइड इज Al2O3। इन केस ऑफ सिलिकॉन its oxide is silica, which is also known as silicon dioxide. In case of phosphorus, we got 2 type of oxides when it reacted with oxygen. It was pentaoxide and trioxide, so we will write down both of this. Phosphorus हो गया phosphorus pentaoxide and then we have phosphorus in trioxide. Similarly, in case of sulfur, we got sulfur dioxide, लेकिन अगर sulfur dioxide का reaction हो मजीद ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, because we are reacting this sulfur with oxygen,
So it is obvious that more oxygen is also present. So this sulfur dioxide can further react with oxygen, and this can also form trioxide. So as a result of that reaction, we can have two type of oxides of sulfur. One is sulfर ट्राईऑक्साइड एंड अदर वन इज सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा जब क्लोरीन का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, तो इसके रिजल्ट से भी हमारे पास दो किस्म के ऑक्साइड्स बनते हैं. वन इज Cl2O7 एंड द अदर वन इज Cl2O. और जो अर्गान है उसका कोई ऑक्साइड नहीं है, बिकॉज एज यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट दिस इज a noble gas, so it do not undergo any type of reaction. तो उसका कोई रिएक्शन नहीं होता. अच्छा, अब इन ऑक्साइड्स में इफ यू लुक एट ऑल दिस ऑक्साइड्स, तो यहाँ पे जितने भी मेंशन हुए हैं ऊपर वाली लाइन में, तो ये सारे वो वाला ऑक्साइड्स हैं जिनमें जितने भी उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे यूटिलाइज हुए हैं, एंड दे आर इन देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है जो अपैरेंट चार्ज किसी भी एटम के ऊपर हो उसको हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट है. आई विल गिव सम एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, लाइक इफ वी हैव Na, इफ यू राइट Na. ठीक है, सिंपली हमने Na लिखा है, तो इट मीन्स कि इसने ना ही इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं ना गेन किए हैं. दिस इज एन एटॉमिक स्टेट, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जीरो. ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करके देता है कि किसी एलिमेंट्स ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं या गेन किए हैं. So similarly, if we write NaCl, then we write positive 1 charge on sodium and negative 1 on chlorine, and this indicates that sodium has lose 1 electron and chlorine has gain 1 electron, and because of that loss or gain of electron, it has utilized +1 or negative charge. So this 0 or this +1 or negative 1, this number indicates the oxidation state. ठीक है, दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम और ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेट ऑफ क्लोरीन. एंड दिस ऑक्सीडेशन स्टेट कैन वेरी, मतलब ये चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही हो. डिपेंड करता है कि वो किस सिचुएशन में है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं या लूज किए हैं या उसने कुछ भी प्रोसेस नहीं किया, तो उसी के मुताबिक उसके ऊपर चार्ज होगा. जिस तरह यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं किए थे, सो इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट वाज जीरो. यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, सो इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1. +1 इंडिकेट्स इट हैज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन. सो यहाँ पे जितने भी ऑक्साइड्स डिस्कस हुए हैं, इनमें ये जो ऊपर वाली लाइन है, ये वो वाले ऑक्साइड्स हैं जिसमें ये अपने आउटर शेल के तमाम इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज कर चुके हैं. इसका मतलब ये है कि इनके आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो ये लूज कर चुके हैं, और जब जितने इलेक्ट्रॉन ये लूज करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग उसके ऊपर चार्ज भी आएगा. अब वो डिपेंड करता है कि वो कौन से ग्रुप से है, सो उसी के अकॉर्डिंग उसके ऊपर हमने चार्ज लिखना है. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम सोडियम. द फर्स्ट वन इज सोडियम ऑक्साइड. ठीक है, तो Na2O. देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कैसे लिखना होगा. सोडियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1. दिस बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1. ये हो गया ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5, 6, 7, and this belongs to group number 8. So sodium belongs to group number 1. It means that it has only 1 electron in its outer shell, and by losing that 1 electron, it will gain +1 charge. और जब ये +1 है तो it means कि here we have Na2, मतलब कि there are 2 sodium, तो overall the charge will be +2. Because there are 2 sodium, so obviously we will write +2. और फिर ऑक्सीजन का चार्ज क्या होगा, -2 होगा. ठीक है, तो अब ये देखें एक सोडियम का चार्ज कितना है, +1, और उसका ग्रुप नंबर क्या है, +1 है. +1 उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था और वही एक इलेक्ट्रॉन वो यूटिलाइज कर चुका है, तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि दिस ऑक्साइड्स आर इन देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. सिमिलरली इन केस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, suppose this is magnesium oxide, so magnesium belongs to group number 2, and this indicates that there are 2 electron in the valence shell of magnesium. अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आएगी, और हम क्या कहेंगे कि इसका चार्ज क्या है, +2 है. तो ऑक्सीजन का चार्ज क्या होगा, -2. अब देखें इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, और ग्रुप नंबर भी 2 है. उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में और वो दोनों ये लूज कर चुका है, सो इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +2. नाउ लुक एट द केस ऑफ एल्यूमिनियम. इन केस ऑफ एल्यूमिनियम द ऑक्साइड इज Al2O3. अच्छा, अब इसमें हम देखेंगे कि एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज क्या आ रहा है. सो
इफ वी लुक एट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, तो अगर आपको ये नहीं पता चल रहा होता कि हमने मेटल के ऊपर क्या लिखना है, तो ऑक्सीजन का क्लियर है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट उसका -2 होता है, ठीक है। जब तक वो पर ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता या उसका फ्लोरीन के साथ बॉन्ड नहीं है, तो तब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही रहता है। So you can start from oxygen as well. So if we start from oxygen, here the oxidation state of oxygen is -2. There are total 3 oxygens, so it means that the total charge will be -6. 3 into 2 makes 6, so the total charge is -6. और पूरे मॉलिक्यूल को हमने बैलेंस करना होता है, मतलब चार्ज को ओवरऑल 0 होना चाहिए। तो अगर इसका -6 है, इट मीन्स के इसके साथ जो दूसरा मेटल है उसका चार्ज है +6 and -6 equal to 0. So the overall charge on the whole molecule will be 0. अच्छा, तो ये +6 हो गया। नाउ देयर आर 2 एल्यूमिनियम, सो इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो एक एल्यूमिनियम का चार्ज कितना आता है, +3 आता है। नाउ दिस एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 3, तो आपके पास देखें चार्ज कितना आ गया है, +3 आ गया है। और दूसरा क्या है कि एज दिस बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 3, सो इट मीन्स दैट इट हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये तीनों के तीनों यहाँ पे यूज कर चुका है, लूज कर चुका है। सिमिलरली इन केस ऑफ सिलिका we have SiO2. So again, if we consider the oxidation state of oxygen as -2, so there are 2 oxygen, the total charge will be -4. और जब ये -4 हो गया तो साथ वाले के साथ हमने +4 लिखना होगा, so that the total charge become 0. Now the charge of silicon is +4 and this also belongs to group number 4, so it means that it has 4 electron in its valence shell, और ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा then it will require the oxidation state of +4. तो मतलब ये भी अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर हो गया है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स फास्फोरस। फास्फोरस में हमने देख लिया है कि 2 ऑक्साइड हैं, लेकिन पहले हम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड की बात करेंगे। तो ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन इज ऑक्साइड विद हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। दोनों को हम डिस्कस करेंगे, पहले हम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला देख लेते हैं। सो P4O10, again we have oxygen with -2 charge, so there are 10 oxygen, it means that the overall charge is 10 multiplied by 2 equal to 20, so -20 here the phosphorus will acquire +20 charge, and there are total 4 phosphorus, so 20 divided by 4 equal to +5. तो इट मीन्स के फास्फोरस का चार्ज कितना है, एक फास्फोरस का चार्ज कितना है, +5. नाउ दिस फास्फोरस बिलोंग टू ग्रुप नंबर 5, सो इट मीन्स के इसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जब पांचों के पांचों ये अपने बॉन्डिंग में यूटिलाइज करेगा तो इसका चार्ज क्या आएगा, +5 आएगा। तो मतलब उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह अगर आप दूसरे वाले ऑक्साइड को देखें तो वी हैव P4O6, वो भी ऑक्साइड है, लेकिन उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैक्सिमम नहीं है। देखें अब उसमें -2 ऑक्सीजन, तो देयर आर टोटल 6 ऑक्सीजन, तो वी विल हैव -12 चार्ज ऑन ऑक्सीजन एंड +12 ऑन फास्फोरस। नाउ +12 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू +3, तो इट मीन्स कि एक फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। इसका क्या मतलब है कि वो जो उसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, बिकॉज दिस बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 5, इसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 5 में से ये 3 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज कर चुका है बॉन्डिंग में इन केस ऑफ P4O6, लेकिन जो बाकी के 2 हैं वो यूटिलाइज नहीं कर चुका, सो दिस इज नॉट इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, P4O10 में फास्फोरस का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अच्छा, इसी तरह हम मूव करेंगे टुवर्ड्स सल्फर। तो सल्फर के केस में भी 2 ऑक्साइड्स बन रहे हैं, वन इज SO3। तो SO3 में अगर हम देखें, ऑक्सीजन इज -2, देयर आर टोटल 3 ऑक्सीजन, सो द टोटल चार्ज विल बी -6 and we will have +6 charge on sulfur. Now this +6 charge on sulfur indicate that it has utilized all of its 6 electron, because this belong to group number 6, तो इसके आउटर शेल में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, और जब ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज कर लेगा तो फिर इसके ऊपर चार्ज क्या हो गया है, +6। ये हो गई है उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके अलावा अगर आप इसका दूसरा ऑक्साइड देखेंगे SO2, तो SO2 के केस में ऑक्सीजन विद -2 एंड देयर आर 2 ऑक्सीजन, सो -4, सल्फर का कितना होगा, +4।
तो मतलब क्या हुआ कि सल्फर के आउटर शेल में जो 6 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से ये 4 यूटिलाइज कर चुका है, बाकी के 2 ऐसे ही हैं, तो ये उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी। ठीक है, तो SO3 ऑक्साइड इज विद इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, इसके अलावा अगर हम क्लोरीन को देखें तो उसकी भी 2 किस्म के ऑक्साइड बन रहे हैं। वन इज Cl2O7। तो Cl2O7 में अगेन हम ऑक्सीजन का -2 और फिर टोटल ऑक्सीजन का कितना ओवरऑल बन जाएगा 7 × 2 14, तो -14 और यहाँ पे +14। नाउ +14 इज द टोटल चार्ज ऑन 2 क्लोरीन। देयर आर 2 क्लोरीन, so we will divide this +14 upon 2 and by dividing this by 2 we will get +7 for 1 chlorine. Now chlorine belongs to group number 7. It means that it has 7 electrons in its outer shell, and by utilizing all of those 7 electrons, it requires the charge of +7. So this is its highest oxidation state. And the next one is Cl2O. So oxygen with -2 charge. It means that chlorine is with +2 charge. Now there are 2 chlorines, so it means that 1 chlorine will require the charge of -1. मतलब कि वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्डिंग में यूटिलाइज कर चुका है, तो ये उसकी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, जबकि इस मॉलिक्यूल में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट है। तो ये हो गया है इनका सीरीज ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड नंबर 3 एलिमेंट्स का, जिसमें आपने देख लिया कि किस किस टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। वो वाले ऑक्साइड जो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है इंडिकेट कर रहे हैं अपने ग्रुप नंबर को, वो भी डिस्कस हो गए। इसके अलावा जो अदर ऑक्साइड ये बनाते हैं विद अदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी डिस्कस हो गए। इसके अलावा अगर इनके फिजिकल स्टेट को देखा जाए तो जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं, ठीक है, दिस ऑक्साइड्स विद हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इस लाइन में इफ वी लुक एट सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड फास्फोरस, सो यहाँ फास्फोरस तक दिस आर इन solid state. These all are in solid state, while the oxides which are with highest oxidation state ranging from sodium to phosphorus, they are in solid state, while the oxides of sulfur and fluorine are in liquid state with highest oxidation state. They are in liquid state. Similarly, the oxides of sulfur and fluorine with low oxidation state, they are in gaseous state. So this is the physical state of these oxides. From sodium to phosphorus, they are in solid state. सल्फर और क्लोरीन के जो है उनका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले लिक्विड में है, जबकि लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले में या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले गैसियस स्टेट में है। अब इसके बाद इसका हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। अगर इन एलिमेंट्स को हम देखें तो जिस तरह हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाइल वी गो इन पीरियड नंबर 3, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, दिस 3 आर मेटल्स. Then we come across silicon, which is a metalloid, and its property has some of its properties are like metal and some are like non-metals. तो इसको हम कहते हैं कि ये मेटालाइड है। इसके अलावा फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, दिस आर नॉन मेटल। तो जाहिर बात है इनकी जो बॉन्डिंग है वो भी डिफरेंट है, तो डिपेंड करता है कि इनमें किस टाइप की बॉन्डिंग है, उसी बॉन्डिंग के लिहाज से फिर इनका स्ट्रक्चर भी होता है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्साइड्स में पहले हम डिस्कस करेंगे जो मेटालिक इन नेचर हैं, और मेटल कौन कौन से हैं। वी हैव सोडियम, देन वी हैव मैग्नीशियम एंड देन एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इन तीनों के जो ऑक्साइड्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के, इनके ऑक्साइड्स ये एक्चुअली एक जेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। दे फॉर्म अ जेंट स्ट्रक्चर, मतलब एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उस स्ट्रक्चर में क्या होता है, उसमें 2 किस्म के आयन्स होते हैं। एक होते हैं मेटल आयन और दूसरे उसके साथ क्या होते हैं, ऑक्साइड के आयन। इसका मतलब ये है कि लाइक इफ वी हैव Na2O, तो ये आयन है ना, यहाँ पे इनके दरमियान जो बॉन्डिंग हुई है वो अयानिक है, बिकॉज
सोडियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली लूज करेगा और ऑक्सीजन सोडियम के लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली गेन करता है। तो सॉलिड फॉर्म में तो ये Na2O है, लेकिन जैसे ही आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे आपके पास क्या आएगा, 2 सोडियम के आयन आएंगे और एक ऑक्साइड का आयन आएगा। तो इसका जो जेंट स्ट्रक्चर है उसमें एक्चुअली हमारे पास मेटल के आयन है, ठीक है, ये हो गया मेटल और इसके साथ ऑक्सीजन होता है तो वो हम ऑक्साइड के आयन उन्हें कहते हैं। मेटल के आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्साइड के आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अच्छा, इसके अलावा जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है उसका अपना एक प्रॉपर नाम भी है, उसको हम कहते हैं कोरोंडम। द ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम इज नोन एज कोरोंडम, जिसमें ऑक्सीजन के जो आयन्स हैं वो दे फॉर्म अ हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर विद द एल्यूमिनियम आयन, ठीक है। ऑक्सीजन आयन्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, Al2O3, so aluminium ions and oxide ions, they form a joint hexagonal closed packed structure, and this structure is known as corundum. And this corundum is one of the hardest substance second after diamond. Diamond के बाद जो hardest substance है वो है corundum. अच्छा, next if we look at silicon which is a metalloid, so ठीक है, next सिलिकॉन आता है और ये मेटालॉइड है। ये दिस फॉर्म सिलिका, इसका ऑक्साइड क्या है, सिलिका है। अब सिलिका जो है दिस आल्सो फॉर्म अ जेंट स्ट्रक्चर, और इसकी जो स्ट्रक्चर है और इसकी जो ऑक्साइड्स हैं दिस इज एक्चुअली अ कोवेलेंट ऑक्साइड, ठीक है, इसमें बॉन्डिंग कोवेलेंट टाइप की होती है। तो दिस फॉर्म कोवेलेंट ऑक्साइड, इसमें जो कोवेलेंट इसका जो कोवेलेंट ऑक्साइड है वो एक जेंट स्ट्रक्चर बनाता है जिस वजह से इसकी भी हार्डनेस होती है, और इसका जो स्ट्रक्चर है दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ डायमंड। अच्छा, नेक्स्ट व्हेन वी गो टुवर्ड्स फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, तो ये हो गया फास्फोरस, देन वी हैव सल्फर एंड द लास्ट वन इज क्लोरीन। तो इनके जो ऑक्साइड्स हैं बिकॉज दे आर नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल यूजुअली क्या बनाते हैं, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। जिस तरह SO3 है कॉमन एग्जांपल, SO3 या SO2 इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं और दे आर इन गैसियस स्टेट। अगर आप मैग्नीशियम या एल्यूमिना को देखेंगे दे आर इन सॉलिड फॉर्म और इनका हार्ड स्ट्रक्चर होता है, जबकि जो सल्फर के ऑक्साइड्स हैं जितना आप मूव करते हैं टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इनकी जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज होती जाती है और उनमें सॉफ्टनेस आती जाती है, they gradually change into gaseous state. So the oxides of phosphorus, sulfur and chlorine, they are known as molecular oxides, molecular oxide, and they may be simple or polymeric, ठीक है। इसमें से कुछ फिर सिंपल होते हैं, सिंपल ऑक्साइड्स हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो कि एसोसिएट होकर पॉलीमर बनाते हैं। सो सम आर पॉलीमेरिक व्हाइल अदर आर सिंपल। सो पीरियोडिक टेबल में आप अगर जनरल ट्रेंड देखें तो जनरल ट्रेंड क्या है, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, so first we come across gent metallic oxides, then we come across, ठीक है, जब हम सल्फर पे गुजरते हैं तो सल्फर क्या है, वो जेंट कोवेलेंट ऑक्साइड बनाता है, और जो लास्ट वन है जिसमें फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन की कैटेगरी आती है तो वो क्या कहलाते हैं, दे आर मॉलिक्यूलर ऑक्साइड्स। तो ये 3 किस्म के ऑक्साइड्स हो गए हैं जो कि पीरियोडिक टेबल में व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल वी फर्स्ट कम अक्रॉस मेटालिक ऑक्साइड, देन कोवेलेंट ऑक्साइड्स एंड देन द लास्ट वन आर मॉलिक्यूलर ऑक्साइड्स। ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने मुख्तलिफ ऑक्साइड्स को डिस्कस किया, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को और उनके स्ट्रक्चर को।
नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सिमिलरली इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे होती है। आई होप कि ये लेक्चर सबको क्लियर हुआ होगा।